दोस्तों, क्या आप ऐसे इंसान हैं जिसमें खुददारी भरी हुई है? आपकी परवरिश इस तरह से हुई है, माँ बाप ने की है कि आपको किसी से कुछ मांगने में झिझक होती है। आपको मांगने में लगता है कि आप झुक गए, और अकेले में कई बार आप रिग्रेट करते हैं। जब आप कॉलेज में थे, वक्त रहते आपने किसी लड़की का हाथ मांग लिया होता जो आपको पसंद करती थी, तो ज़िंदगी का सफ़र ही दूसरा होता। अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है, ज़रूर देखना, आप में बदलाव आएगा। क्योंकि कुदरत का निज़ाम ऐसा है कि आज नहीं तो कल आपको इस दुनिया से रुखसत होने के बाद भी लोगों के कंधे की ज़रूरत होगी, कब्रिस्तान तक जाने के लिए, शमशान तक जाने के लिए। एक शेर है उर्दू का जो मुझे बहुत पसंद आता है कि ज़िंदगी चलते में कटी, कानों पर आया फिर कब्र तक, 4 कदम के वास्ते औरों का एहसान हो गया। यानी कि चाहे आप जितने भी खुददार हों, किसी से जिंदगी भर मदद नहीं मांगी हो, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब आप दुनिया को रुखसत करेंगे, उस समय आपको कब्रिस्तान या शमशान घाट तक ले जाने के लिए किसी के कंधे की जरूरत होगी। उसका एहसान तो आपको लेना ही पड़ेगा। मांगना कोई कमजोरी नहीं है, आप मांगने की कला सीखो और आगे बढ़ो। और अगर आप सोचते हैं कि मांगने से ही आप छोटे हो जाएंगे किसी का एहसान लेकर, तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि आपको मालूम है कि जिंदगी में हर कोई दूसरे की मदद के बाद ही आगे बढ़ा है। आज नहीं तो मरने के बाद, जैसे मैंने बताया, आपको एहसान लेना ही पड़ेगा। और अगर आपने सोचा है कि मैं हर काम अकेले कर लूँगा और कोई काम बहुत दिनों से रुका हुआ है, तो आप गलती कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप किसी से कुछ मांगेंगे तो आपकी नेटवर्किंग बढ़ेगी और आपका काम अच्छा रहेगा। क्योंकि अक्सर हम गुरूर को या खुद पर भरोसा करने को अच्छा ही मान लेते हैं, लेकिन जब ये गुरूर हमें गिरा देता है, हमारी नौकरी छूटती है, हमारे रिश्ते खटकते हैं या प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, तो क्या अलग रहने में कोई बहादुरी है? इसी पर मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ कि मैंने एक बार, क्योंकि मैं प्रेजेंटेशन में अच्छा हूँ लेकिन मुझसे स्लाइड्स नहीं बनती, मैं पीपीटी खुद नहीं बना सकता, बनाऊँ तो पूरा दिन लग जाएगा, वो काम जो एक्सपर्ट आदमी आधे घंटे में कर देगा। तो क्या मैं इसको खुद बनाऊँ या मैं अपने एक फ्रेंड से सलाह ले लूँ और उससे पूछ लूँ कि ये कैसे बनता है, और ये काम एक जॉइंट वेंचर में कर लूँ, ये क्या ठीक रहेगा? अगर मैंने ये अपने दोस्त से बनवाया और प्रेजेंटेशन खुद की, तो मेरा काम बहुत जल्दी एफिशिएंटली अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता था, हमारी ये जो सोच है कि मांगना कमजोरी है, मांगने से नीचे हो जाएंगे, वो ठीक नहीं है। असलियत ये है कि मांगना एक स्मार्टनेस है। इससे हमारा नेटवर्क बनता है, भरोसा गहराता है। एक हिस्ट्री बताती है कि जितने महान नेता हैं, जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उनमें कोई अकेला ऐसे आइकॉन नहीं बनता, उसने किसी की मदद ली होती है। यानी कि इसमें 3 चीज़ें हमें फ़ायदा होता है किसी हेल्प करने का। एक तो टाइम बचता है, एक रिजल्ट बेटर मिलता है, और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रिश्ते मजबूत होते हैं और रिश्ते पहचाने जाते हैं। अब बात ये आती है कि आप मदद किससे मांगे। ज़रूरी ये है कि आपके मदद मांगने का तरीका ठीक हो और आपका जो स्टेप्स है इसके ठीक हो, और आप ठीक पर्सन से मदद मांगे। क्योंकि आपके सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, आप किसी मेरे ऐसे पर्सन को पीपीटी बनाना नहीं आता, कोई मदद मांगेगा तो वो फेल हो जाएगा और मेरी रिलेशनशिप भी खराब हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले ये देखना है जिससे आप मदद मांग रहे हैं, क्या उसमें एक्सपर्टीज है आपकी हेल्प करने की। पहले आप पहचानिए कि आपको क्या चाहिए स्पेसिफिक वाली, फिर उससे आप, अगर आजकल का माहौल है, आप मैसेज कर सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं और उससे पूछ सकते हैं। और एक और बात है, इससे रिश्ते बड़े अच्छी तरह पता लगते हैं। एक उर्दू में शेर है, आया है काम हमें कुछ, यानी दोस्तों के बेवफा होने का वक्त आया। यानी कि कौन दोस्त है कौन नहीं, इसका पता चल जाता है। और आप जब भी आपको किसी से कोई चीज़ मांगनी है तो उससे बड़ी क्लियरली बोलिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आई नो यू कैन डू इट। और जब वो आपकी हेल्प कर दे तो थैंक्स वर्ड कर ले। और साथ में एक बात ध्यान रखें कि ये दुनिया गिव एंड टेक की है। अगर आज आपने मदद की है तो कल आपको मदद करनी पड़ेगी, और उससे 2 फायदे होंगे। एक तो उसका भी फायदा होगा जिसने आपकी मदद की है, और आज आपने उससे मदद ली, फायदा हुआ, और आप दोनों के बीच में रिश्तों में गहराई और बराबरी आएगी। मैं तो याद रखता हूँ कि अपनी प्री मेडिकल डेज में हम जो लड़की पसंद बहुत आती थी उससे नोट्स मांग लेते थे, और इसी तरीके से उसे अपनी दोस्ती किया करते थे, और उससे पढ़ाई में भी फायदा होता था और दिन भी अच्छे कटते थे।
और एक बात जरूरी है कि आप उधार मत मांगे, क्योंकि अगर आप किसी से उधार मांगेंगे तो वो जमाना नहीं है कि आप काइन में ले सकते हैं। अगर आपने पैसे में मांगे तो आपको आजकल यही ट्रेनिंग है कि किसी को मनी वाइज किसी की हेल्प मत करें, क्योंकि उससे रिश्ते खराब हो जाते हैं। और जब भी मांगने आप ये कह सकते हैं कि मेरे को आपकी एक्सपर्टीज चाहिए, आपको ये आता है, आपके 10 मिनट लगेंगे, मुझे पूरे काम प्रेजेंटेशन में बस इस हिस्से में आपकी मदद है। और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट होता है मेंटल ब्लॉक। आप मेंटल ब्लॉक से कैसे बचे? एक हम लोगों में गरूर के पीछे डर होता है कि दूसरा पर्सन ना कर दे, और उसके अस्वीकृति या नाकामी का डर। इसे छोटा करने के लिए आप क्या करेंगे? आप कोई बड़ी चीज मांगो ही नहीं, आप शुरू करो छोटी छोटी मांगों से। जैसे आप जाते हुए अगर आपको रास्ता भूल जाता है, आप रुक पर किनारे पर खड़े होकर किसी दुकानदार से रास्ता पूछ सकते हैं, किसी छोटे से टास्क में मदद ले सकते हैं, और अपने अंदर ये नैरेटिव कि मैं जो है फायदा उठा रहा हूँ ये चेंज कर दीजिए। आप ये मत सोचे कि मैं फायदा उठा रहा हूँ, आप ये सोचे कि मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। और अगर आपको भी मना कर दे तो उसके लिए तैयार रहे और इसके लिए बुरा ना माने, क्योंकि हर पर्सन की अपनी थिंकिंग है, अपना टाइम है। अगर वो आपको मना करता है तो हो सकता है आपके साथ वो सोचे कनेक्ट नहीं करना चाहता हो, इसको जेन्युइन डिफिकल्टी हो, और उसके मना करने पर आप उसके बारे में ऐसा ओपिनियन ना बना लीजिए कि वो पर्सन ही ठीक नहीं है। आप ये सोचो कि आप समय पर अगर हेल्प मांगते हैं और आपका प्रोजेक्ट सफल होता है तो आपके टीम का भरोसा आप पे बढ़ता है। अगली बार यही लोग आपकी मदद करेंगे, और आज आप उनसे मदद ले रहे हैं, कल आप मदद करेंगे। किस तरीके से एक सर्कल क्रिएट होता है जो विन विन सर्कल बनता है। जो आज का चैलेंज है वो आप एक छोटी मदद मांग के शुरू करिए, और नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरे इस वीडियो से क्या फायदा हुआ। अगर हुआ तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे किसी दोस्त के साथ आप शेयर कीजिए जो आपके नेचर रखता हो। और याद रखो कि मांगना आपके सम्मान को घटाता नहीं है, ये आपको और ज्यादा पुण्यति कराता है। छोटी सी हिम्मत जो है ये बड़ा बदलाव लाती है। तो आप जाइए और मांगिए। मांगना जो है एक स्किल है जो आपको सीखना पड़ेगा। आप ये सिर्फ एक्सपीरियंस से आएगा, आपके अभ्यास से आएगा, इसमें शर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।